फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसे थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट भी कहते हैं, इसे डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली जो टॉपिक प्लेटो है, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो इसको अच्छे से समझिएगा, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को। तो चलिए थ्योरी ऑफ स्टेट और जस्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड। हिज थ्योरी ऑफ द आइडियल स्टेट इज प्रेजेंटेड इन हिज बुक, जिसको रिपब्लिक कहते हैं। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल स्टेट का थ्योरी, आइडियल स्टेट को कैसे क्रिएट करते हैं, वो रिपब्लिक बुक में है। देखिए, यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि प्लेटो जो थे कितने अहेड ऑफ टाइम थे, मतलब वो कितना आगे की सोचते थे। द रिपब्लिक सजेस्ट दैट द फिलोसफर किंग इज नॉट अ हेरिडेटरी इंस्टीट्यूशन। हियर हेरिडेटरी मीन्स क्या होता है, खानदानी। लाइक जैसे अगर पापा नेता है तो बेटा भी नेता होगा, तो ये जो था वो हेरिडेटरी होता है, इसी को कहते हैं। लेकिन वो बोलते थे कि जो फिलोसफर किंग है, रूलर है, वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वो मेरिट के बेसिस पे होगा। मतलब वर्क के बेसिस पे उन्हें जज किया जाएगा, बर्थ के बेसिस पे नहीं, वर्क से ही वो बनेगा रूलर। द रिपब्लिक बिगिंस विद द एलाबोरेट डिस्कशन ऑन द थ्योरी ऑफ जस्टिस। मतलब रिपब्लिक बुक में अच्छे से डिस्कशन किया गया है, डिटेल में डिस्कशन किया है थ्योरी ऑफ जस्टिस की। अ गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश जस्टिस। अगर गवर्नमेंट को जस्टिस एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो वो फेल कर जाएंगे किस में, गवर्नेंस में। मतलब वो रूल करने में फेल कर जाएंगे, गवर्न करने में लोगों को मतलब फेल हो जाएंगे वो। थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? इन प्लेटो पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो वो बात करते हैं आइडियल स्टेट की, क्रिएट कैसे करना आइडियल स्टेट की, जस्टिस जो होता है वो आर्किटेक्टोनिक आइडिया है। मतलब जस्टिस जो है, एक मिनट फ्रेंड, वो आर्किटेक्टोनिक का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया है। कुछ याद आया आपको बेसिक स्ट्रक्चर से? हाँ, 1973 का जो केस था, केशवानंदा भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लाया था कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता, बेसिक स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकता। तो यहीं पे प्लेटो पॉलिटिकल फिलॉसफी अपने बताते हैं कि जो जस्टिस है वो कभी भी अ, वो बेसिक स्ट्रक्चर है उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी का, और ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दैट ये फंडामेंटल वैल्यू है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का। पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स मतलब आपका क्या है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, किसी भी कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें कभी भी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा। उसका बेसिक जो मूल है वो कभी चेंज नहीं होगा। नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन इंड्योर फॉर लॉन्ग अनलेस इट अपहोल्ड्स जस्टिस। मतलब कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलेगा जब तक उसमें जस्टिस ना हो। अब जस्टिस क्या है, जिसके बारे में इतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं? जस्टिस धर्मा है इन इंडियन टर्म्स। अब धर्मा क्या है? अपना एथिकली मोरली अपने ड्यूटी को पूरा करना, वही धर्म है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट्स किया था, इंटरप्रेट मतलब उसको पढ़ा था अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रियम्बल के साथ। सोल है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। इवन मेनका गांधी का केस आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जजेस क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का मूल है, बेसिक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया था। जो उसका सोल है उसको अंडरस्टैंड किया था मेनका गांधी का केस में। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉट इज जस्टिस एंड एथिक्स? राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब होता है आपका जो धर्म है। ठीक है, धर्म क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है। जस्टिस एंड एथिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो सेम ही है। अब जस्टिस का जो करप्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग रूल ऑफ पावर कहते हैं। जस्टिस जब करप्ट हो जाता है तो वो रूल ऑफ पावर में चेंज हो जाता है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं रूल ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है, अंतर है। रूल ऑफ जो जस्टिस होता है, यहाँ पे राइट हैज़ टू बी राइट इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सर्कमस्टांसेस। जो सही है वो सही है, हर सिचुएशन में वो सही होगा, जिसको धर्मा भी बोलते हैं, जिसको जस्टिस भी बोलते हैं। रूल ऑफ पावर होता है, यहाँ माइट इज राइट, जो ताकतवर है, जो पावरफुल है वही सही है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, जो पावरफुल रहेगा वही सही होगा। एनार्की की सिचुएशन होगा, जो पावरफुल होगा वही रूल करेगा। और मनी प्लस पावर, मनी प्लस मसल पावर से ये गाइड होगा। मतलब इसमें कोई मोरल्स नहीं होंगे, कोई एथिक्स नहीं होंगे, सिर्फ पावर एंड मनी मसल, यही सब डोमिनेट करेंगे। तो सोचिए वो कितना खराब पॉलिटिकल सिस्टम होगा। जस्टिस इज द सुप्रीम वर्च्यू। वर्च्यू क्या है? एक्सीलेंस। जस्टिस जो हायरार्की होता है वर्च्यू का, एक्सीलेंस का, उसमें सबसे ऊपर जस्टिस होगा।
जस्टिस क्या है? वर्च्यू ऑफ ऑल वर्च्यू, मतलब सबसे ऊपर का मैंने बता दिया है। ये सोसाइटी को बांध कर रखता है, और ऑल भी जो अदर वर्च्यूज़ हैं, जैसे जैसे आपके पब्लिक सर्विस है, ऑनेस्टी है, वो इसी पे डिपेंड करता है, जस्टिस पे। अगर जस्टिस होगा तभी और चीज़ होगा, जस्टिस नहीं होगा तो कुछ नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम में। ये एक स्पिरिचुअल आइडिया है, इसमें डिवाइन एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और मीनिंग द सोल कैन फील डिवाइन, मतलब द सोल कैन फील दिस जस्टिस, मतलब जस्टिस जो है हमारा सोल फील कर सकता है, क्योंकि सोल कहाँ से आता है? वो तो किंगडम ऑफ गॉड से आता है, गॉड के वर्ल्ड से ही जुड़ा हुआ है, तो वो जस्टिस को फील कर सकता है। लेकिन जस्टिस को फील करने के लिए क्या चाहिए? रीज़न। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आइडिया ऑफ जस्टिस डिवाइन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्लेटो, मतलब इतना प्लेटो जस्टिस की बात आखिर करते क्यों हैं? क्यों उनके मन में ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया? बार बार उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं रिपब्लिक में। एक्चुअली एथेंस का मैंने आपको बताया था, हालत बहुत ख़राब था, बहुत करप्ट थे वहाँ के रूलर, जनता परेशान थी। तो वो एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट, आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, किंगडम ऑफ गॉड की तरह वहाँ सिचुएशन लाना चाहते थे, जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, आइडियल हो। प्लेटो सीक्स टू डिस्कवर द अल्टीमेट आइडिया ऑफ जस्टिस, अ परफेक्ट आइडिया, मतलब बिल्कुल परफेक्ट, डिवाइन उसमें एलिमेंट है, तो इससे ज़्यादा परफेक्ट क्या होगा? तो इसलिए डिवाइन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस वो इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ? एथेंस में, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि रीज़न से हम लोग जस्टिस को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, मतलब उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे की टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, हाउ ही गिव्स द आइडिया ऑफ जस्टिस, और कैसे कैसे कैरेक्टर से ये डायलॉग करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।